दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि 1000 सब्सक्राइब पुराने में मदद करें ताकि डायरेक्ट लाइव क्लास आ सकूं। अभी रिकॉर्ड वीडियो को एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है, इसलिए कृपया मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की इस एपिसोड में मैं बात करूंगा जियोलॉजी क्लास 12 के एमसीक्यू 2018 के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 2018 के एमसीक्यू में। इससे पहले जो है 2014 तक मैंने चर्चा किया पिछले एपिसोड में, तो उनमें ऑप्शन था, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आपको एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इनमें जो है आपको मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, आपको नोट कर लेना है। तो 2018 के एमसीक्यू जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगर्भ शास्त्र की कौन सी शाखा में शैलों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि भूगर्भ शास्त्र की कौन सी शाखा में शैलों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 के अंतर्गत आपको जो है क्लास 12 के अंतर्गत 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। पहला पेट्रोलॉजी, बोले तो सेल विज्ञान। तो आपका जो है सेल विज्ञान के अंतर्गत ही जो है सेलों का अध्ययन किया जाता है। सेलों का अध्ययन सेल विज्ञान में किया जाता है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेल विज्ञान। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा सेल विज्ञान। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करूं तो कह रहा है कि रिपल मार्क्स किस तरह के सेल में मिलता है। यानी आपको यह बताना है कि रिपल मार्क्स जो है वो किस प्रकार के सेलों के अंतर्गत आता है। तो फिर यहाँ जो है सेलों का बात आया, इसका मतलब सेल विज्ञानों का बात होगा। और सेल विज्ञान में सेलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। तो दोस्तों अगर रिपल मार्क्स की बात करूं तो ये आपका अवसादी सेलों के अंतर्गत आता है। यानी इनका सटीक उत्तर हो जाएगा अवसादी सेल। दोस्तों सटीक उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का अवसादी सेल। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कोडरमा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कोडरमा जो प्रसिद्ध है, इनका सटीक उत्तर हो जाएगा अवरक। आपको ऐसे ट्रिक के रूप में याद रखना है कि कोडरमा में जो अवरक पाया जाता है, तो अवरक का क हो जाएगा और क फॉर कोडरमा, है ना। तो आपको यह याद रखना है। कभी कभी इस प्रश्न को ऐसे भी आता है कि अवरक निम्न में से किस जगहों में पाया जाता है। तो अवरक का क और क फॉर कोडरमा। झारखंड का कोडरमा एक ऐसा जगह है जहां अवरक का बहुत ही ज्यादा विस्तार है वहां। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि प्रोटोजोइक महायुग की समय अवधि लगभग है। यानी आपको इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रोटोजोइक जो आपका महायुग है, इनकी कुल समय अवधि कितना होगा। तो दोस्तों अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़े होंगे तो आपको इनका आंसर पता होगा। चलिए तो मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के देख सकते हैं आप कि ये वाले सेकंड वाले पोर्शन में प्राइमरी के जस्ट नीचे देखिए आप लिखा हुआ है प्रोटोजोइक। इस प्रोटोजोइक को जो है इरा कहा जाता है, इरा के अंतर्गत आता है। तो प्रोटोजोइक को जो है एल्गोनकियन भी कहा जाता है, या आप दूसरे वर्ड में प्री कैम्ब्रियन भी कह सकते हैं। जैसे कि आप माउस का कर्सर देख सकते हैं, तो ये आपका जो है प्रोटोजोइक का अगर टोटल समय अवधि देखा जाए तो ये वाले थर्ड वाले कॉलम में देख सकते हैं कुल अवधि जो है 1000 मिलियन ईयर्स में है। इसी प्रोटोजोइक के नीचे देखिए आप कि ड्यूरेशन लिखा है अबाउट 1000, यानी 1000 मिलियन ईयर्स। तो इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सटीक उत्तर होना चाहिए, वो आपका 1000 मिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न संख्या 4 का सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो 1000 मिलियन ईयर्स दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है दोस्तों कि इसमें जो है वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का उपयोगी समावेश रहता है उन्हें क्या कहते हैं। यानी आपको इसमें यह बताना है कि जिनमें धातु रहेगा, यानी जिस खनिज में धातु का अंश पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़े होंगे 12th के अंतर्गत, तो आपको पता होना चाहिए कि वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश हो तो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 5 का अगर सटीक उत्तर की बात करूं तो उनका उत्तर जो हो जाएगा वो धात्विक खनिज हो जाएगा। यानी वैसा खनिज जिसमें धातु अंश अगर रहता है तो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। यानी आपका अंग्रेजी में बोला जाए तो मेटालॉइक मिनरल्स। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि चालको पायराइट, है ना,
इसमें बताना है कि चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र संगठन निम्न में से कौन सा है। यहाँ निम्न का है लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों चाल्कोपाइराइट के अगर रासायनिक सूत्र की बात करूं, उनके केमिकल फार्मूला की बात करूं चाल्कोपाइराइट का, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा CuFeS2 दोस्तों। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा CuFeS2। दोस्तों चाल्कोपाइराइट का जो रासायनिक सूत्र होगा वो CuFeS2। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न संख्या 6 का सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दोस्तों कि कौन सी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण पौधा समूह सेल का रूप लेता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आ जाता है पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत, जो आपका पार्ट बी के अंतर्गत थर्ड ब्रांच है आपका, उसके अंतर्गत जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वैसा विधि है या प्रोसेस है जिनके कारण ये जो पौधा समूह है, ये पौधा समूह बदल जाता है, सेल के रूप में बदल जाता है। यानी आपका इसके अंतर्गत जो प्लांट्स के ग्रुप है वो आपका रॉक्स स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है, यानी रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है आपको ये बताना है। तो इनका अगर सटीक उत्तर की बात करूं दोस्तों, तो इनको कहा जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस के जरिए जो पौधा समूह होता है वो आपका सेलों में परिवर्तित हो जाता है, यानी चट्टानों का रूप ले लेता है। तो इसे बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस कहा जाता है, हिंदी में बोले तो जैविक अक्षय विधि। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है दोस्तों कि लौह अयस्क श्रेणी का कौन सा सेलों के समूह वर्ग में मिलता है। तो आपको ये बताना है कि जो लौह अयस्क होता है, जो आयरन ओर होता है, वो किस प्रकार के सेलों के समूह के वर्ग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सेलों के बारे में यहाँ पूछ रहा है प्रश्न संख्या 8 में। तो इनके सटीक उत्तर की बात करूं तो ये आपका अवसादी सेल हो जाएगा। दोस्तों अवसादी सेल जो है इनका सटीक उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 का अवसादी सेल। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न संख्या 8 का सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। तो आपका अवसादी सेल। चलिए वहीं अगर प्रश्न संख्या 9 की बात करूं दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि ट्राइलोबीटा का मध्य भाग, आपका ट्राइलोबीटा का मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ट्राइलोबीटा के मध्य भाग, इससे पहले मैं आपको दिखाया भी था कि ये जो ट्राइलोबीटा है ये भी पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। और ट्राइलोबीटा जो है एक जीव है और उनके बॉडी स्ट्रक्चर को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसा भी आया था कि ट्राइलोबीटा को तिरछे ढंग में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मैंने ट्रिक के रूप में आपको बताया था कि T4 ट्राई याद रखना है, यानी T4 3 याद रखना है। तो ट्राइलोबीटा के जो मध्य भाग है उनके 3 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ट्राइलोबीटा को जो 3 भागों में तो विभाजित किया गया है, लेकिन ट्राइलोबीटा का जो मध्य भाग होगा यानी सेकेंड पार्ट होगा, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का अगर सटीक उत्तर की बात करूं तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा थोरक्स, THORAX, थोरक्स। हिंदी में भी इसी थोरक्स लिखा जाता है ना, हिंदी में भी जो है वही चीज लिखा जाता है, थोरक्स लिखा जाता है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों थोरक्स। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का आंसर आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो प्रश्न संख्या 10 है 2018 के MCQ। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि झारखंड में कोयला निक्षेप कौन सा सेल समूह में मिलता है। तो दोस्तों ये जो है आपका स्ट्रैटिग्राफी के अंतर्गत आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, आर्कियन ग्रुप, विंध्यन ग्रुप और आपका गोंडवाना ग्रुप। तो दोस्तों ये जो प्रश्न संख्या 10 है, तो अगर झारखंड में कोयला निक्षेप की बात करूं तो ये आपका जो सटीक उत्तर होगा वो गोंडवाना ग्रुप के अंतर्गत पाया जाएगा, है ना। यानी गोंडवाना के क्रम में जो भी सेलों का निर्माण हुआ है उसे गोंडवाना सेल समूह कहा जाता है। तो इसी गोंडवाना ग्रुप में ही जो है आपका झारखंड में कोयला निक्षेप का निर्माण हुआ था। तो प्रश्न संख्या अगर 10 की बात करूं तो कोयला निक्षेप जो हो जाएगा वो आपका गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो गोंडवाना ग्रुप हो जाएगा या गोंडवाना सेल समूह। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें किसी भी तरह की कंफ्यूज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि यदि आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी 2021 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं, तो आप जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मेरा एक मैराथन क्लास शुरू होने वाला है 1 अप्रैल 2021 से। लगभग 10 से 15 दिन मेरा मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें नए सिलेबस का आधारित
सारे टॉपिक्स में फोकस किया जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में नोट्स भी बनाए हैं, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में ही। और वैसे विद्यार्थी जो 2022 में भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और वो ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो 2019 के एमसीक्यू को लेकर।